हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूज ऑफ इज एम आर। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले पहचानेंगे कि इज एम आर का प्रयोग कहाँ हमें करना है। तो जिस वाक्य के अंत में है, हैं, हूँ आदि शब्द आए अर्थात प्रेजेंट टेंस में किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की विशेषता बतलाई जाए तो ऐसे वाक्यों में अर्थात इस तरह के वाक्यों में बी अर्थात इज एम आर का प्रयोग मुख्य क्रिया की तरह किया जाता है। तो चलिए अब एक एक करके पढ़ते हैं। इसका अफर्मेटिव कैसे होगा, इसका निगेटिव कैसे होगा, इसका इंट्रोगेटिव कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम अफर्मेटिव पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका अनुवाद लगाने का तरीका क्या है, तो हम सबसे पहले स्ट्रक्चर समझते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट है, फिर यहाँ पे लिखेंगे इज एम आर, फिर इसके बाद हम यहाँ पर एडजेक्टिव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एडजेक्टिव है। हाँ, किसी किसी वाक्य में एडजेक्टिव नहीं मिलता है तो उसकी जगह पर नाउन रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नाउन आता है तो उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी बताते हैं कि एडजेक्टिव नाउन कैसे आता है। यहाँ पे सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इज कब लगाएंगे, एम कब लगाएंगे, आर कब लगाएंगे। जब तक इतना आप नहीं जानेंगे तब तक हम कैसे पढ़ेंगे, है ना। तो नोट के रूप में ये बात आप याद रखेंगे। पहला नोट ये है कि यदि ही, सी, इट, नेम या एक वचन सब्जेक्ट के साथ, ही, सी, इट, नेम या एक वचन सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। इज का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात क्या याद रखना है, यू, वी, दे या बहुवचन यानी प्लूरल वाले बहुवचन सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। किसका? आर का प्रयोग किया जाता है। तीसरी बात ये याद रखना है कि आई के साथ, किसके साथ? आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? एम का प्रयोग किया जाता है। एक चीज आपको बता दें, आई क्या है? सेमी प्रोनाउन है। आई क्या है? सेमी प्रोनाउन है, अर्ध प्रोनाउन, ठीक है। अर्ध प्रोनाउन मतलब एक वचन वाले की भी कैटेगरी में रह सकता है और बहुवचन वाले की भी कैटेगरी में रह सकता है। लेकिन प्रेजेंट में ये क्या होता है, दोनों कैटेगरियों से हटके अलग रहता है, ठीक है। जब इज एम आर की बात आएगी, वो चाहे कंटिन्यूअस टेंस की बात हो, चाहे प्रयोग की बात हो, ठीक है। किसी भी यूजेस में अगर इज एम आर के रूप में अगर आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये एक वचन वाले और बहुवचन वाले से हटके होगा, ठीक है। जब इज एम आर एम की बात आएगी तब। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है कोई भी एग्जाम्पल, वह एक सुंदर लड़की है। देखिए लास्ट में है आया है ना। लेकिन इसके साथ साथ हमको है अकेले से नहीं काम चलेगा, हमको पूरा वाक्य का भाव समझना। वह एक सुंदर लड़की है, यानी कोई लड़की है जिसकी बारे में, यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है कि वह सुंदर है। क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है कि वह एक सुंदर लड़की है ना। तो यहाँ पे देखिए वह की मीनिंग क्या हो जाएगी? सी,
क्या हो जाएगा? सी। सी के साथ अब आप चेक करिए, देखिए हमने क्या लिखा, कौन सुंदर लड़की है। आपको अगर नहीं पता कि इसमें सब्जेक्ट ये है कि ये है ना, तो आपको हमने इसके पिछले वाले भी वीडियो में बताया था कि आप क्या करेंगे, लास्ट वाले कुछ शब्दों से पकड़िए, कौन सुंदर, कौन लगा के पूछो, कौन या किसने लगा के पूछो, ठीक है। कौन सुंदर है, वह, तो सब्जेक्ट जगह क्या लिखा जाएगा? सी, है ना। अब सी के साथ, अब इसमें से इज एम आर में से कोई एक वर्ब लिखना है हमको, तो इसमें से हम इज पकड़े कि एम पकड़े कि आर पकड़े, तो इसलिए हमने ये नोट लिख दिया है। इस नोट को आप याद रखिए, ठीक है, और लिख भी सकते हैं, कॉपी कलम उठाकर आप इसको लिख भी सकते हैं। चलिए, तो सी के साथ क्या लगेगा? ही, सी, इट, नेम या एक वचन सब्जेक्ट के साथ एज, इसका मतलब यहाँ पे क्या लगाएंगे? एज, ठीक है। एज एम आर में से कोई एक लगाया हमने वर्ब एज। इसके बाद वह क्या है? सुंदर लड़की है, एक सुंदर लड़की है। तो सुंदर की मीनिंग क्या थी? ब्यूटीफुल, है ना। लड़की, अब यहां पे याद रखना सुंदर लड़की, तो एडजेक्टिव के साथ साथ नाउन आ गया है, एडजेक्टिव के साथ साथ नाउन आ गया है। आप ध्यान देंगे इस बात को, यदि एडजेक्टिव अकेला रहेगा, क्या? यदि एडजेक्टिव अकेला रहेगा तो यहां पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, यहां पे हिंदी में एक लिखा हो या फिर न लिखा हो। यदि एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन होगा तो यहां पे आर्टिकल एडजेक्टिव के अनुसार एन का प्रयोग करेंगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए वह बुद्धिमान है, तो यहां पे वह बुद्धिमान है का मतलब यहां क्या हो गया? ही के अनुसार क्या लगा? एज। क्या है? बुद्धिमान। क्या हो गया? वाइज। अब यहां पर देखिए, इस एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, तो आपको हम शॉर्ट में बता दें कि यदि एडजेक्टिव के बाद नाउन होगा तो यहां इसके पहले ए या एन का प्रयोग करेंगे, इसके पहले ये ए या एन का प्रयोग करेंगे। यदि केवल एडजेक्टिव होगा तो इसके पहले ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। सिर्फ एडजेक्टिव की बात हो रही है, ठीक है, नाउन की बात नहीं हो रही है। नाउन अगर आया कुछ भी, वह एक आदमी है, वह आदमी, वो बात की बात है, ही इज अ मैन, लेकिन हम आपको क्या बता रहे हैं? एडजेक्टिव की बात बता रहे हैं, ठीक है। क्या है कि बात भाई, हमने कहा एब्स्ट्रैक्शन में हमने लिखा कि एडजेक्टिव या इसकी जगह नाउन भी हो सकता है ना। जैसे वह एक आदमी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है? वह एक आदमी है, या फिर बोल दिया जाए वह आदमी है ना। तो यहां पर क्या हो गया? ही इज अ मैन, ये नाउन है। नाउन के साथ यहाँ पे आर्टिकल आप लगा सकते हैं, लेकिन एडजेक्टिव की जहां अगर बात होगी तो इस बात को नोट कर लीजिए, एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन होगा तभी एडजेक्टिव से ठीक पहले एडजेक्टिव के अनुसार यहाँ पे यानी वॉवेल और कॉन्सोनेंट के अनुसार ए एन का प्रयोग कर देंगे। और यदि एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं होगा तो हम एडजेक्टिव में कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर? ये बात आपको कोई बताने वाला नहीं है। अनुवाद ढेर सारे बता सकते हैं, तरीके ढेर सारे बता सकते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें आपको कोई नहीं याद दिलाएगा। मैं आपको याद दिला रहा हूं बार बार यही कि यदि एडजेक्टिव अकेला रहेगा तो उसके ठीक पहले कोई आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होगा। यदि एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन है तब एडजेक्टिव से पहले ए एन का प्रयोग आप करेंगे 102%, ठीक है। यदि कोई एडजेक्टिव की जगह पे नाउन आ गया है तो नाउन में आप आ का प्रयोग कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, बात की बात है, ठीक है। ही इज अ मैन, वह एक आदमी है, वह आदमी है, ठीक है, सुन रहे हो। बट एडजेक्टिव में ऐसा नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इसका थोड़ा सा हमें
संरचना सूत्र समझ लेते हैं। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर, इसके बाद फिर आप यहाँ पे नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद उसी तरीके से यहाँ एडजेक्टिव होगा, ठीक है, या फिर एडजेक्टिव की जगह पे नाउन भी आ सकता है, ठीक है। जैसे हमने अभी जस्ट आपको एक अफर्मेटिव वाले में तीसरा एग्जांपल बताया कि वह एक आदमी है, तो ही इज अ मैन, है ना, तो मैन क्या हो गया, एडजेक्टिव नहीं हुआ, वहां पे नाउन हो गया। चलिए यहां पर एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कमजोर नहीं हूं, तो यहां देखिए विशेषता बताई जा रही कमजोरी के बारे में, है ना, मैं कमजोर नहीं हूं, तो कौन कमजोर नहीं है, मैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, आई के साथ जो लगाएं कि आर लगाएं, आई के साथ आई एम लगेगा ना, आई एम। इसके बाद देखिए कमजोर नहीं है, तो यहाँ पर देखिए अगर निगेटिव में अगर विशेषता बताई जा रही तो यहाँ पर इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं, आई एम नॉट। अब क्या नहीं कमजोर, तो इसको हम एडजेक्टिव की जगह पे लिख देंगे, किसकी जगह पे लिख देंगे, एडजेक्टिव की जगह पे लिख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वीक, तो आई एम नॉट वीक, आई एम नॉट वीक, क्लियर। इसमें कुछ रखा नहीं है, एकदम मीजी है, बस इतना ही समझना है कि जेमार का प्रयोग हमें करना कहाँ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एडजेक्टिव, सिर्फ एडजेक्टिव आया, इसके बाद कोई नाउन नहीं आया है, तो इसका मतलब इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, अभी जस्ट हमने आपको बताया है, ठीक है। ये अगर एडजेक्टिव अकेला आता है तो उसके ठीक पहले कोई आर्टिकल अर्थात एन का प्रयोग नहीं करते हैं, और यदि एडजेक्टिव के ठीक साथ साथ नाउन भी आ जाए तब उस स्थिति में हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव का प्रयोग अर्थात एन का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले कर देंगे, ठीक है। चलिए इसका इंट्रोगेटिव देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका हम पहला पढ़ेंगे यस या नो टाइप, क्यों, क्योंकि दो तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, एक होता है यस नो टाइप क्वेश्चन और दूसरा होता है WH टाइप क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले यस या नो टाइप का हम थोड़ा सा सूत्र समझ लेते हैं। यहां क्या हो जाएगा, इज, एम, आर, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद एडजेक्टिव, फिर इसके बाद एडजेक्टिव, लेकिन लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, क्या तुम मजबूत हो, अर्थात क्या तुम स्ट्रांग हो, है ना, यानी बलवान हो। तो यहां देखिए पूछा जा रहा क्वेश्चन, क्या तुम मजबूत हो, तो यहां पर इसको थोड़ा हार्ड करके चेक करो, तुम मजबूत हो मतलब यहां पर तुम मजबूत हो, यहां पर किसी व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है। अगर किसी व्यक्ति की विशेषता वर्तमान में बताई जाए, प्रेजेंट टेंस में बताई जाए, तो वर्ब के रूप में हम काहे का प्रयोग करेंगे, इज एम आर का, है ना। अब ये वाक्य क्या से शुरू हुआ है, तो आप एक नहीं कई बार ऐसे क्वेश्चन पढ़े होंगे कि हम जिसका यूज या फिर जिसका प्रयोग हम पढ़ रहे होते हैं उस प्रयोग का यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है तो क्या कि अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, इसके स्थान पर हम उसमें आने वाले जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं या फिर जो लिंकिंग वर्ब होते हैं, है ना, उसी को हम क्या की जगह पे लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसे मार किसके अनुसार लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, मजबूत कौन है, तुम, तो यू के अनुसार यहाँ क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। नोट याद रखना, नोट जो अभी आपको लिखाए हैं, तो आर यू
इजएमआर में कोई एक लिखेंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे यू, फिर इसके बाद एडजेक्टिव लिखेंगे मजबूत। मजबूत की मीनिंग क्या हो जाएगी? स्ट्रांग। क्या हो जाएगी? स्ट्रांग। अब स्ट्रांग यानी एडजेक्टिव सिर्फ अकेला है, इसलिए यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक, बार बार आपको इसीलिए याद दिला रहे हैं कि ये आपको रट जाए, ये आपको रट जाए। ठीक है, यदि नाउन आएगा तब वहां पे आर्टिकल आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा WH टाइप क्वेश्चन, है ना। WH टाइप क्वेश्चन का संरचना सूत्र किस तरीके से होगा? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर इज, आई एम, आर, सब्जेक्ट, फिर यहां पर हो जाएगा एडजेक्टिव, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एडजेक्टिव की जगह पे नाउन भी आ जाता है कभी कभी, हमने ये लिखकर बताया। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे आया कि वह लड़की होशियार क्यों है? समझना ध्यान से। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन किया गया, ठीक है, क्यों है, तो व्हाई, यहाँ पे देखिए क्यों है, तो यहाँ पे इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? व्हाई। तो आपको यह ध्यान देना है कि इस वाक्य में क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द, जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ आदि प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। ठीक है, लेकिन हर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके हम यहाँ पर विशेषता किसी की नहीं पूछ सकते। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे दिया क्या है कि वह लड़की होशियार क्यों है ना। तो यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखेंगे व्हाई। व्हाई लिखने के बाद अब आपको ध्यान देना है इजएमआर का प्रयोग हम करेंगे, है ना, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमें सब्जेक्ट ढूंढना, कौन होशियार है, इसको थोड़ा हाइड करके पढ़िए, इसको थोड़ा हाइड कर दीजिए कि हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं। कौन होशियार है? वह। कौन होशियार है? वह। तो गलत आप पहचान रहे हैं, फोर्स करके थोड़ा सा पूछो कौन होशियार है? वह लड़की, माने संकेत करके शायद बोले जरा, वह लड़की, वह, है ना। जब किसी की ओर संकेत करके बोलते तब वह की मीनिंग याद रहे, ही और सी नहीं होगा। ठीक है, तब वहां पर क्या हो जाएगा? दैट गर्ल। तो दैट गर्ल एक ही वचन है, तो एक वचन के अनुसार क्या हो जाएगा? इज। क्या लग जाएगा? इज। तो दैट गर्ल सब्जेक्ट हो गया। अब वह क्या है? होशियार है, तो होशियार की मीनिंग आप यहां पे क्लेवर लिख सकते हैं। तो क्लेवर देखिए क्या है? ओनली एडजेक्टिव है, इसके बाद कोई नाउन तो नहीं है। अगर नाउन होता तभी आर्टिकल लगाते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना। चलिए, जैसे कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है, तुम कौन हो? तुम कौन हो? तो क्या प्रॉब्लम है? इसको पहले लिखो हु। सब्जेक्ट के अनुसार देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, इसके अनुसार आर, इसके बाद सब्जेक्ट यू। एडजेक्टिव नहीं आया तो अपना नाम यहाँ पे नहीं लिखना है, लिखना है ना। तो यहाँ पे अपना नाम मत लिख देना, एडजेक्टिव नहीं आया कैसे करे, अभी बचा। बस जितना वाक्य में शब्द हो उसी को आपको लिखना है। ठीक है, पर सूत्र के आधारित हो ये। चलिए, इस तरीके से हमने आपको इजएमआर का प्रयोग अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव पढ़ाया। यदि इसमें कोई शंका, कोई कमी रह गई हो, या फिर आपको कहीं पे ना समझ में आया हो, तो आप कमेंट के जरिए से क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं, या फिर आपको अनुवाद करते समय कोई परेशानी होती है इजएमआर का, तो आप उस किताब का कोई भी क्वेश्चन कमेंट के जरिए से सेंड करिए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, हमारा पढ़ाने का तरीका यदि आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।